हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और कमेंट और शेयर करना मत भूलना। हमने लास्ट सीन में देखा था कि लैनजान को विंग उससे हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था लैनजान के ऐसे रिएक्ट से। लैनजान जो बिल्कुल स्टंप रह जाता है, वो बिल्कुल रुक जाता है और उसे समझ भी नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हुआ। लैनजान की आँख से आंसू गिरने लगते हैं और लैनजान जो अपने मन में सोचता है, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ वांगजी जो बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत ही ज़्यादा वरीड होता है अपने ब्रदर के लिए। अब लैनजान अपने फादर के पास आता है और उसका फादर जो कि उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, क्या हुआ, कहीं तुमने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या तुमने जाकर माफ़ी मांगी? लैनजान कहता है, जी मैंने माफ़ी मांगी फादर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो लैनजान का फादर कहता है, बिल्कुल तुम बात कर सकते हो, तुम्हें क्या बात करनी है। लैनजान अपने फादर को बोलता है, फादर मैं ओमेगा प्रिंस विंग से शादी करना चाहता हूँ। अब लैनजान का फादर कहता है, क्या वो तुम्हें पसंद करता भी है? लैनजान जो कि अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहता है, फादर आप एक बार शादी की बात करके तो देखिए, मुझे यकीन है लेकिन मुझे यकीन नहीं है। उसका फादर गुस्से में बोलता है। उसका फादर कहता है कि तुम्हारे कारनामों की वजह से मैं हर जगह बदनाम हो चुका हूँ। अगर विंग ने मना कर दिया तो याद रखना, मैं कभी भी उसकी शादी तुमसे नहीं कराऊंगा। लैनजान को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आ रहा था उस वक्त, पर वो अपनी आंखों को झुकाते हुए कहते हैं, फादर प्लीज़ मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। और उसका फादर कहते हैं, तुम जैसा पर्सन प्यार कर भी कैसे सकता है। और ऐसे कहकर चला जाता है। और लैनजान जो चुपचाप अपने कमरे में आता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो आता है और कहते हैं, ब्रदर तुम ठीक तो हो? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब वांगजी की तरफ लैनजान गुस्से में देखता है और कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। और ऐसे कहने के बाद वो लैनजान वांगजी को धक्का दे देता है और कहता है, मुझसे अब दूर रहना। वांगजी कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, पर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। लैनजान कहता है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो और मेरे करीब मत आना। अब वांगजी जो एक गहरी सांस लेता है और कहते हैं, ठीक है ब्रदर, जैसा तुम कहो, जब तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे बुला लेना। अब लैनजान जो एक लाइब्रेरी में बैठ जाता है और गुस्से से लाइब्रेरी की सारी बुक्स गिराने लगता है। अब लैनजान जो कि एक गहरी सांस लेता है और कहता है, विंग तुम्हें तो मेरा होना ही होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी का तुम पहला और आखिरी प्यार हो, तुम्हारे सिवा मैंने आज तक किसी को नहीं चाहा। अब यहाँ पर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस ओमेगा विंग जो कि अपने कमरे से ज़्यादा दिन बाहर नहीं आता। अब कुछ दिनों बाद विंग को पता चलता है कि लैन कबीले से उसका रिश्ता देखने के लिए आए थे। तो विंग का बाबा उसके पास जाता है और कहता है, विंग तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। विंग कहता है, बाबा किसका रिश्ता? तो विंग के बाबा मुस्कुराते हुए कहता है, वांगजी का। विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग मन में सोचता है, क्या? पर मुझसे प्यार का इजहार तो लैनजान ने किया था ना। और वो अपने बाबा से कहता है, बाबा मैंने आपसे एक बात छुपाई। कुछ दिन पहले लैनजान ने मेरा रास्ते में माफ़ी मांगी, लेकिन उसने अपने प्यार का इजहार किया कि मुझसे प्यार करता है। अब विंग का फादर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ, और पहले लैन कुरैन ने मुझसे
लैंज़ॉन के बारे में ही कहा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ विंग। लैंज़ॉन ना ही एक अच्छा बेटा बन पाया और ना ही एक अच्छा योद्धा। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो एक अच्छे पति बनने का फ़र्ज़ निभा सकता है? इसीलिए मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और मैंने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर वांगजी हो तो फिर मैं वांगजी के साथ, लैंज़ॉन के साथ नहीं, वांगजी के साथ तुम्हारा रिश्ते तय कर सकता हूँ। विंग परेशान होता है और यहाँ पर लैन कुरैन जब वापस आता है, वांगजी जो कि वरीड था और लैंज़ॉन जो बेसब्री से इंतज़ार में था उनके आंसर के, लैन कुरैन दोनों को बुलाता है और वांगजी जो कि कहता है जी फादर, बोलिए, आपने कुछ कहा। अब लैंज़ॉन की तरफ वांगजी देखने लगता है और वांगजी लैंज़ॉन की तरफ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और लैन कुरैन एक गुस्से वाला फेस बनाता है और कहता है ओमेगा विंग, उसकी शादी मैंने तय कर दी। तो लैंज़ॉन के फेस पे एक स्माइल आती है और लैंज़ॉन सोचता है ठीक है, मुझे लगता है कि विंग ने मेरे लिए हाँ कर दी। लेकिन लैन कुरैन कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे साथ की है उसकी शादी तय। वांगजी स्माइल करने लगता है और अपना फेस नीचे कर देता है और कहता है फादर। लेकिन यहाँ पर लैंज़ॉन जो पूरी तरीके से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यहाँ विंग जो कि सोच में था और विंग स्माइल करते हुए कहता है वैसे भी मैं तो वांगजी को ही पसंद करता था। और यहाँ लैंज़ॉन जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आज लैंज़ॉन ने भी लैन कबीले का ड्रेस पहना था और रिबन पहना हुआ था। लैंज़ॉन गुस्से से लैन कबीले के हेडबैंड को उतार कर फेंक देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांगजी उसके पीछे जाने ही वाला था, लेकिन लैन कुरैन उसे रोक देते हैं और कहते हैं जाने दो। अब वांगजी कहते हैं पर फादर, लैन कुरैन कहते हैं जाने दो। अब लैंज़ॉन एक ब्लैक कलर का हनफो पहन लेता है। ब्लैक कलर के हनफो का मतलब था ब्लैक मैजिक का साइन। अब लैंज़ॉन कहता है सब बर्बाद हो जाएगा, अब मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। लैंज़ॉन एक वुमेन के पास जाता है और वो वुमेन डेविल स्माइल करते हुए आती है और कहती है मुझे पता था एक दिन तुम ज़रूर आओगे, लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ देनी होगी। मेरे पास जो भी कीमती है तुम मांग सकती हो। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तुम्हें अपनी देनी होगी और वो तुम्हें बाद में जाकर मिलेगी, लेकिन याद रखना वो तुम्हारी ही होगी, किसी और की नहीं। कोई तुमसे जल्दी वो नहीं छीन पाएगा। मैं उन्हें मार डालती हूँ।